ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम यहाँ पर जो हमारा कॉल टू एक्शन बटन है उस कॉल टू एक्शन बटन को हम यहाँ पर एक्टिव करेंगे, और कॉल टू एक्शन बटन हमारा एक्टिव हो चुका था। और इसको अगर हम फुल पेज पर देख रहे थे, फुल पेज पर यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमें व्यू मिल रहा था। जो हमारा हीरो सेक्शन था वो हमारा कंप्लीटली रेडी हो चुका था। अब गाइस, इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसके बाद एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि अगर आप अभी एक्शन नहीं लेते हो तो यू विल बी हैविंग अ मोर लॉस, कि अगर आपका लॉस हो जाएगा आप इस बटन पर या फिर इस पर्टिकुलर पेज के साथ एक्शन नहीं लेते हो तो दैट विल बी अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। और सेंस ऑफ अर्जेंसी के लिए आई जस्ट वांट टू पुट द टाइमर हेयर। आपने बहुत सारे लैंडिंग पेजेस पर देखा होगा कि जहाँ पर टाइमर्स आ जाते हैं, तो उन टाइमर्स को मैं यहाँ पर प्लेस करना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई यूज़र मेरे लैंडिंग पेज पर आए, लैंडिंग पेज पर आते ही वो टाइमर ऑन हो जाए और उसको मैक्सिमम 15 मिनट्स के टाइमर के बाद, मतलब 15 मिनट्स के बाद वो जो टाइमर है वो ऑफ हो जाए। एंड यूज़र को इस टाइप से इमरजेंसी क्रिएट करें कि अगर आपने 15 मिनट्स में एक्शन नहीं लिया तो ये जो आपके पास ऑफर है, ये ऑफर आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और आप जो ऑफर है उससे हाथ धो बैठोगे, या फिर यू लूज दिस ऑफर एंड यू विल बी सफरिंग फ्रॉम द लॉस। ओके, सो इट इज़ टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो जैसे आपका बिग बिलियन डेज में होता है कि 5 डेज़ का आपका बिग बिलियन डेज है, अगर आपने नहीं परचेज किया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। सिमिलरली वी वांट टू क्रिएट द सेम सिनेरियो ऑन आवर लैंडिंग पेज। तो वो अब हम कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले एक न्यू सेक्शन क्रिएट करना है, और न्यू सेक्शन क्रिएट करने के बाद लेट मी जस्ट ऐड अ न्यू सेक्शन हियर। एंड देन इसके बाद व्हाट आई विल डू इज कि आई विल सर्च फॉर द काउंटडाउन। ऑलराइट, यहाँ पर गाइस आप देख रहे होगे काउंटडाउन का एक ऑप्शन आ गया है, और काउंटडाउन में आपको यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपको ले लेना है। राइट गाइस, तो जैसा आप देख रहे होगे यहाँ पर ये काउंटडाउन आ चुका है, और ये देखो यहाँ पर ये काउंटडाउन चल रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये 14 मिनट्स का, आई थिंक 14 आवर्स का काउंटडाउन है। और मुझे यहाँ पर जो काउंटडाउन लेना है वो मुझे एवरग्रीन टाइमर लेना है। एवरग्रीन टाइमर का मतलब हुआ गाइस कि ये एवरग्रीन चलता रहेगा। चलता रहेगा मतलब कि जैसे कोई यूज़र आएगा तो फिर से ये जीरो से स्टार्ट, मतलब जो मेन हमने टाइम दे रखा है उस टाइम से स्टार्ट होगा। देन फिर से कोई यूज़र आएगा तो फिर से ये सेम टाइम पर स्टार्ट होगा, और अगर ये टाइमर जीरो तक पहुँच जाता है उसके बाद फिर से ये सेम टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने 15 मिनट्स दे रखा है तो 15 मिनट से स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैं इसको जो आवर्स हैं उसको ज़ीरो कर देता हूँ, एंड आई वांट टू पुट दिस टाइमर फॉर द 15 मिनट्स ओनली। ऑलराइट, मैं यहाँ पर इसको 15 मिनट्स के लिए देना चाहता हूँ। इसकी थोड़ी कंटेंट सेटिंग कर लेते हैं हम। और कंटेंट सेटिंग में वी डू नॉट वांट टू डिस्प्ले द डेज, तो वी विल जस्ट वांट टू हैव दिस 3 आइकन्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये हमारा टाइमर है, ये सेट हो चुका है। बट गाइस ये अभी बहुत नॉर्मल है, और मुझे इसको क्या करना है, एक अच्छे वे में ब्यूटीफाई करना है ताकि यूज़र आए तो वो एटलीस्ट एक सेंस ऑफ अर्जेंसी उसके साथ क्रिएट हो सके। उससे पहले मैं उसके ऊपर एक हेडलाइन रखना चाहता हूँ ताकि यूज़र को बता सकूं कि इफ़ यू डू नॉट टेक दिस एक्शन देन दिस ऑफर विल गोइंग टू एंड इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। तो लेट्स कम टू दीज 9 डॉट्स फर्स्ट। लेट्स कम हेयर एंड लेट्स ब्रिंग इट दिस हेडलाइन। और इस हेडलाइन को यू कैन से दैट रजिस्टर नाउ। राइट, रजिस्टर नाउ, दिस ऑफर विल एंड once the timer hit 0, और once the timer ends then। और इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं हम ताकि यूज़र को पता चले कि यार अच्छा टाइमर अगर कम हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाता है तो हमारा ये ऑफर भी खत्म हो जाएगा। राइट, तो अब थोड़ा सा टाइमर को हम एडिट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई कर लेते हैं। लेट्स कम टू द दिस वन। ओके, दिस इज गुड। एक्सपायरी एक्शन, तो एक्सपायरी टाइप हमें इसको नन रखना है। अगर आप चाहते हो कि टाइमर एंड होने के बाद एक मैसेज आ जाए या फिर यूज़र कहीं पे रिडायरेक्ट हो जाए, या कोई एक टेम्पलेट जो ऑलरेडी आपने टेम्पलेट सेव कर रखी है वहाँ पर यूज़र चला जाए। ठीक है, तो हम इसमें से कुछ नहीं चाह रहे, पहले हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। अब स्टाइलिंग में अगर आप चाहते हो इसका बैकग्राउंड ग्रेडियंट हो जाए तो यू कैन जस्ट यूज़ द ग्रेडियंट बैकग्राउंड, एंड देन यहाँ से आप इसके कलर को चूज़ कर सकते हो। लेट्स हैव द फर्स्ट कलर, और वी कैन हैव दिस फर्स्ट कलर लाइक दिस। जैसे इस टाइप से आप ग्रेडियंट बैकग्राउंड, एंड द सेकंड कलर, अभी सेकेंडरी कलर ये सिलेक्टेड है। लेट्स चूज़ कि आप इसको थोड़ा सा ब्लूइश कलर देना चाहते हो तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ऑलराइट, कुछ इस टाइप से ये आपका ग्रेडियंट बन जाएगा, जैसे इस टाइप से। राइट गाइस, आई थिंक दिस लुक्स गुड, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग रहा है। एंड देन व्हाट वी कैन डू इज़ इसका एंगल आपको एडजस्ट करना है, लोकेशन एडजस्ट करनी है, तो ये पूरा पार्ट है गाइस आपका। सेकंड थिंग इज गाइज, यहाँ पर आपका स्पेस बिटवीन द बॉक्सेस, अगर आप देखोगे दोनों इन बॉक्सेस के बीच में जो स्पेस है वो आपको कितना चाहिए। अगर आपको और बढ़ाना है तो यहाँ से आपके बॉक्सेस के बीच में जो स्पेस है वो और बढ़ सकता है और डिक्रीज कर सकते हो। वो गाइज यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आपको लगता है कि आई थिंक दिस स्पेस इज़ गुड, ये स्पेस आपके लिए ठीक है। साथ के साथ गाइज आप अगर इन जो ये आइकन्स हैं, मतलब ये जो टाइमर है, टाइमर के जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस के अगर आप चाहो तो इनके बॉर्डर भी आप बना सकते हो। और साथ के साथ स्पेसेस वी कैन से दिस
द बॉर्डर, इफ यू कैन हैव द सॉलिड बॉर्डर, तो सॉलिड बॉर्डर इनके अराउंड आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इन बॉर्डर का आपको रेडियस भी चाहिए, रेडियस मतलब कि जो अगर आप इनके कॉर्नर्स देखोगे बहुत शार्प कॉर्नर्स हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये शार्प कॉर्नर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इनके कॉर्नर्स थोड़े से राउंड ही, ठीक है। तो अगर सर्कुलर फॉर्म में कॉर्नर चाहिए तो यहाँ से आप इसके बॉर्डर रेडियस की विड्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है। सॉरी, आई थिंक ये बॉर्डर बॉर्डर की जो विड्थ है वो है, वी जस्ट वांट टू इंक्रीज इट्स जस्ट सी बॉर्डर रेडियस। तो ये जो इनके कॉर्नर्स होंगे, ये जो कॉर्नर्स ये पूरे आपके राउंडेड फॉर्म में आ जाएंगे। तो गाइस कुछ इस टाइप से आपकी शेप आएगी आपके टाइमर की। साथ के साथ गाइस अगर आप चाहो तो ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर का कलर आप क्या रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो। तो बॉर्डर का कलर आपका उसी कलर में आपका चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, कलर आपको ब्लू चाहिए या फिर रेड चाहिए या फिर ग्रीन चाहिए, किस टाइप से आपको बॉर्डर कलर चाहिए आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो आई होप अब गाइज ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो। साथ के साथ अगर आपको इनकी टाइपोग्राफी, लेट सपोज कि ये जो ब्लू कलर मतलब सॉरी येलो कलर में आ रहा है आपका टाइमर, आप इसकी टाइपोग्राफी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसके जो डिजिट्स हैं उनके कलर को भी चेंज कर सकते हो। लेट्स सी, हेयर हेयर हेयर, जैसे आप चाहो वैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो गाइस, ताकि आप यूज़र की अटेंशन ग्रैब कर सको। ऑलराइट, तो ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ से जो हम कर सकते हैं। तो लेट जस्ट यूज दिस वन। ऑलराइट, आई थिंक दिस लुक्स गुड। लेबल का जो कलर है, जो नीचे आवर्स मिनट्स ये सब लिखे हुए हैं, इनके कलर्स को अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, आई थिंक दिस लुक्स गुड। और यहाँ तक अब इसकी टाइपोग्राफी अगर आपको चेंज करनी है तो टाइपोग्राफी भी आप यहाँ से इसकी पूरी चेंज कर सकते हो। यू वांटेड टू बी बोल्ड तो ये पूरा बोल्ड हो जाएगा जो इनकी टाइपोग्राफी होगी। ऑलराइट, तो गाइस दैट्स हाउ यू कैन एडजस्ट इट्स वी कैन से द स्टाइलिंग फॉर दिस टाइमर। और एक और चीज़ गाइस, जो इनका सेपरेटर है, हमने अभी जो सेपरेटर है, सेपरेटर मतलब कि जो इन बॉक्सेस को सेपरेट कर रहा है, तो वो हमने अभी ऑफ कर रखा है। लेट जस्ट मेक इट ऑन। तो ये इस टाइप से इसका सेपरेटर आ जाएगा, ठीक है, जो बीच में कॉलम्स आ रहे हैं। आपको लगता है कुछ और चाहिए, सॉलिड चाहिए, तो सॉलिड आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा, दिस वन। ऑलराइट, आई थिंक डॉटेड लुक्स गुड। तो ये कुछ इस टाइप से। नाउ लेट्स सी इट इन द फुल पेज। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक दिस लुक्स गुड। तो गाइस दैट्स हाउ यू कैन ऐड टाइमर ऑन योर लैंडिंग पेज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ऑलराइट, तो अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। थोड़ा सा स्टार्टिंग से जो टॉप है, टॉप से थोड़ी सी पैडिंग कर लेते हैं। और लेट्स हैव दिस टॉप से, आई थिंक दिस लुक्स गुड। एंड बॉटम से, आई थिंक दिस ऑल्सो लुक्स गुड, ठीक। एंड देन फाइनली इसको अपडेट। गाइस जो भी काम करते रहो मेक श्योर टू अपडेट इट। राइट, तो गाइस दैट्स हाउ वी कैन यूज और वी कैन जस्ट अपडेट द टाइमर ऑन आवर लैंडिंग पेज टू क्रिएट द सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे।